आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि राज ठाकरे जो है वो एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में जल्द ही शामिल हो सकते हैं और इस पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के द्वारा कोई बड़ा फैसला जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा। जी हाँ, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने उनको महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने का न्योता भी दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं राज ठाकरे इस बात के इंतजार में थे कि जब सही वक्त आएगा तब इस पर कोई फैसला सुनाया जाएगा। और अब ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे को ये बात समझ आ गई है कि महाराष्ट्र में अगर राजनीति को और ज्यादा परवान चढ़ाना है तो फिर बीजेपी और एकनाथ शिंदे जैसे गुट के साथ जाना बेहद जरूरी हो जाता है। और ऐसे में राज ठाकरे ने अब इस तरीके के संकेत दे दिए और सूत्रों के हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो किसी भी पल इस बात की आधिकारिक जानकारी जो है साझा कर सकते हैं मीडिया के द्वारा लोगों से कि वो एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हो सकते हैं और उनको बीजेपी द्वारा कोई बड़ा मंत्री पद जो है वो मिलने जा रहा है। बीजेपी की ये चाल रही है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई ऐसा मराठा चेहरा खड़ा किया जाए जो उद्धव ठाकरे के वोट बैंक में सेंधमारी कर सके और महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा करे कि बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले अपने दम पर सरकार बनाने के लिए काफी हो। फिलहाल जो महाराष्ट्र का राजनीतिक गणित है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी अकेले दम पर अपनी सरकार बनाते नहीं दिखती है और उनको किसी न किसी सियासी दल से जो वहां के क्षेत्रीय दल है उनसे गठबंधन करना जरूरी हो जाता है। हर बार उन्होंने जो सरकार बनाई है वो शिवसेना के साथ ही बनाई है। शिवसेना के बगैर उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाई और इस बार जब विपक्ष की सरकार बनी तब भी दो विपक्षी दलों को एक साथ आकर के एनसीपी और शिवसेना को एक साथ आना पड़ा, तब जाकर के महाराष्ट्र में एक पूर्ण सरकार बनी। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है राज ठाकरे को लेकर के तो कहीं ना कहीं इससे उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस उम्मीद में थे कि शिवसेना की इस हालत को देख करके राज ठाकरे फिर से शिवसेना में एक बार वापसी कर सकते हैं। या तो अपनी पार्टी का विलय करेंगे शिवसेना में या फिर अपनी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं शिवसेना से, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया क्योंकि राज ठाकरे ये बेहतर ढंग से समझते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना की स्थिति अभी फिलहाल उस मोड़ पर नहीं है जहां पर उनके साथ गठबंधन करना मुनाफे का सौदा हो सकता है। अगर राज ठाकरे शिवसेना के साथ आते तो फिर कहीं ना कहीं उनको घाटा होता और मंत्री पद जो है वो छूट जाता, लेकिन बीजेपी के साथ जाने से उनको मंत्री पद भी मिला और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उनमें भी उनको बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है अपनी पार्टी से। फिलहाल देखते हैं कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे के एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उद्धव ठाकरे की क्या रणनीति होती है, किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।